नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, 6 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को है। सारे के सारे क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना होगा, रिविजन कर लेना फटाफट, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश के जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। साथ साथ में आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर शिफ्ट में आपके साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको कराने वाले हैं। 100 MCQ आपको कराएंगे, फटाफट आपको देख लेना होगा। PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सारी PDF आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके रिवीजन महा रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एक जानकारी आपको समझ लेना। आप इसका जो है आंसर अगर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लास्ट में टोटल स्कोर मुझे जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन जो सही होते हैं। ठीक है, तो जिसका भी पेपर कल परसों नरसे, सारे के सारे क्वेश्चन को आपके MPGK के पढ़ लेना होगा। साइंस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन देख लेना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। कोई क्वेश्चन जो है आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, विदिशा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। जितने लोग को इसका आंसर बताया सभी लोग को कमेंट करके फटाफट बताना है। क्या लिखा हुआ है आपका, विदेशिया गायन जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना। फटाफट इसके आंसर को बताइए। पहला लिखा हुआ मालवा, बी नंबर आपका बुंदेलखंड, सी नंबर आपका निमाड़ और डी नंबर आपका बिंद। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, जितने लोग का पेपर जो है बचा हुआ है सबको महा रिवीजन कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके MPGK के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है। तो चलिए सही उत्तर जान लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, मालवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोग ए नंबर सही उत्तर बता रहे हैं सबका ए नंबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, चलिए कमेंट करके बताइए। ढोला मारू की कथा किस राज्य की मूल कहानी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए सही उत्तर बताइए। ढोला मारू की कथा जो है किस राज्य की मूल कहानी है। पहला लिखा हुआ राजस्थान, बी नंबर आपका बिहार, सी नंबर आपका मध्य प्रदेश और डी नंबर आपका गुजरात। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने लोग इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा राजस्थान, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, राई नृत्य जो है मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए। राई नृत्य जो है मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है। पहला लिखा हुआ है भेड़िया, गोंड, कोरकू, भील। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जितने लोग ए नंबर सही उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साजा जो है साजा किस क्षेत्र के लोक कला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, संजा या साजा जो है किस क्षेत्र की लोक कला है। मालवा, महाकौशल प्रांत, बघेलखंड और बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको सभी को बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको महा रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जो लोग 1 नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, गौरी नाटक जो है वो किस जनजाति का है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। गौरी नाटक जो है किस जनजाति का है। पहला लिखा हुआ बैगा, बी नंबर भील, सी नंबर आपका सहरिया, डी नंबर गोंड। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। जितने लोग इसका आंसर जानते हैं कमेंट करके आपको मुझे जरूर बताना है कि गौरी नृत्य जो है वो आपकी किस जनजाति का है। तो सबसे इसको कमेंट करके बताना, फटाफट इसका आंसर बताइए। जितने लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं सबको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो गौरी जो नृत्य है आपका किस जनजाति का है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता दिए हैं भील, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 नंबर। क्या लिखा हुआ है, महाभारत की कथाएं किस लोकगीत में गाई जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। महाभारत की कथाएं जो है किस लोकगीत में गाई जाती है। फाग में, बैराइटा में, बधाई में और पंडवानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, महाभारत की कथाएं जो है किस लोकगीत में गाई जाती है। फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी को आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बैराइटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। जितने लोग बी नंबर सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर। क्या लिखा हुआ है, पंडित कुमार आपका जो गंधर्व है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, पंडित कुमार गंधर्व किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पहला लिखा हुआ है चित्रकला, बी नंबर आपका नृत्य, सी नंबर आपका वादक और डी नंबर आपका गायन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। प्रीवियस से लाए गए क्वेश्चन है, तो चलिए सही उत्तर बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, चलिए सही आप लोग बताइए। सबसे पहले क्या होगा, पंडित कुमार गंधर्व जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी।
क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बसदेवा गायन जो है सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? बसदेवा गायन जो है गायक सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं? सही उत्तर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहला आपके लिखा हुआ भगवान कृष्ण, बी नंबर आपका शिव, भगवान राम, भगवान विष्णु। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका बसदेवा गायक जो है वो किस सिर पर भगवान को रखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भगवान कृष्ण की। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? बधाई मध्य प्रदेश का कौन सा आपका प्रदर्शन है? ठीक है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य और लोक नाटक। ठीक है, तो बधाई जो है आपका मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लोक नृत्य। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। जितने लोग सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? देवी आपका क्या लिखा हुआ है साथियों? देवी रणुबाई और आपका धनिया सूर्यदेव धनियार सूर्यदेव को समर्पित नृत्य कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। देवी रणुबाई और धनियार जो है सूर्यदेव को समर्पित नृत्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गणगौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख आपका नृत्य है? सभी को फटाफट इसका आंसर बताना है। क्या होगा? पहला लिखा हुआ निमाड़, बी नंबर आपका जो है मालवा, सी नंबर आपका जो लिखा हुआ बुंदेलखंड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मालवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ साथियों? उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो किस वादक के महारथी थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरोद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? परागा बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपका? परागा बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम आपको बांध में जब कराए थे, बांध टॉपिक, तो आपको ये कराए थे। सभी को कमेंट करके बताना है परागा बांध जो है वो किस जिले में है? भिंड में है, मुरैना में है, दतिया में, ग्वालियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मुरैना कहाँ हो जाएगा? परंगाबाद जो है आपका कहाँ है? मुरैना में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहसारी बांध जो है आपका किस नदी पर बना है? क्या लिखा हुआ है? पहसारी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपका मोहर या महोवर, सिप्रा, गंभीर और सुनार। ठीक है, तो पहसारी बांध जो है आपका वो किस नदी पर बना हुआ है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी को कमेंट करके बताना है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर महोवर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ? हिम्मतगढ़ बांध जो है आपका नूनू नदी किस जिले में है? पहला लिखा हुआ सिवनी, बी नंबर आपका रीवा, सी नंबर आपका ग्वालियर और डी नंबर बात कर लेते हैं तो झाबुआ। ठीक है, तो हिम्मतगढ़ बांध जो है वो आपका किस जिले में है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको कौन सा सही उत्तर लगता है? फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर ग्वालियर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ग्वालियर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मछलेश्वर मेला जो है वो किस नदी के संगम पर लगता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। मछलेश्वर मेला जो है वो किस नदी के आपके संगम पर लगता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है और आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या पता आपके एग्जाम में ये जो है आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। तो मछलेश्वर मेला जो है किस नदी के संगम पर लगता है? तो सही उत्तर हम लोग बात कर लेते हैं। तो चारों में से आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बंजर, आपका सुपर्णन और मटियारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ए नंबर बता रहे हैं कमेंट करके सबका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। 7.5 नदियों का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है? चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.5 नदियों का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है? जाना पाव पहाड़ी को कहा जाता है, अमरकंटक को कहा जाता है, फूलगढ़ को कहा जाता है, माड़ा पहाड़ी को कहा जाता है। तो 7.5 नदियों का जो उद्गम है किसको कहा जाता है? किसको उद्गम स्थल कहा जाता है? तो हम लोग बात कर लेते हैं इसका सही उत्तर। सबसे पहले आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, ये आंसर तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 56 का मैदान जो है वो किस नदी के आपके प्रवाह या अपवाह क्षेत्र का नाम है? क्या लिखा हुआ है? 56 का मैदान किस नदी के अपवाह क्षेत्र का नाम है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। जो लोग सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका
सबको कमेंट करके बताइए 56 का मैदान जो है किस नदी के अपवाह का क्षेत्र है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माही। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर है माही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में शिफ्ट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? 3 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, बेतवा, माही, सोन। ठीक है, तो सही उत्तर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सी नंबर। क्या हो जाएगा? 3 राज्यों में बहने वाली नदी आपकी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है बेतवा, बी नंबर आपका ताप्ती, सी नंबर आपका सोन और डी नंबर आपका नर्मदा। ठीक है, तो आपका पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर को बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पूर्णा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी जो पूर्णा नदी है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, ताप्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नर्मदा घाटी विकास आपका प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? पहला लिखा हुआ है आपका भोपाल, बी नंबर आपका जबलपुर, सी नंबर आपका धार और डी नंबर आप उज्जैन। ठीक है, तो नर्मदा घाटी विकास आपका प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? आपके सामने आप ऑप्शंस को जरूर सुन लें। पहला लिखा हुआ भोपाल, बी नंबर आपका जबलपुर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश के उद्गमित नहीं है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है चंबल, बी नंबर आपका लिखा हुआ है नर्मदा, बी नंबर आपका दामोदर और डी नंबर आपका ताप्ती। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि आपकी कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश में उद्गमित नहीं है। ठीक है, चलो चलिए सही उत्तर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए। जितने लोगों को सही उत्तर आपको पता है सभी को कमेंट करके भर देना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी जो है मध्य प्रदेश में उद्गम इसका नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, आपका गंगा सागर मेला और काली पूजा। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गंगा सागर मेला। क्या हो जाएगा? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। बहुत ही क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपका बुनालू उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? क्या लिखा हुआ है? बुनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आप चारों को ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ है तमिलनाडु, बी नंबर आपका कर्नाटक, सी नंबर आपका जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है साथियों? तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है? दूसू त्योहार किस राज्य का है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताना है। दूसू त्योहार जो है वो किस राज्य का है? पहला लिखा हुआ झारखंड, बी नंबर आपका छत्तीसगढ़, सी नंबर उड़ीसा और डी नंबर आपका बिहार। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। जितने लोगों को सही उत्तर पता है सबको कमेंट करके बताना है। आपका दूसरी त्योहार जो है झारखंड में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपका सरहुल पर्व जो है वो किस राज्य का प्रमुख जनजाति पर्व है? क्या लिखा हुआ है? सरहुल। क्या लिखा हुआ है? सरहुल पर्व जो है वो किस राज्य का प्रमुख जनजाति पर्व है? केरल का है, असम का है, झारखंड का है, गुजरात का है। तो करेक्ट आंसर आप बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सरहुल आपका क्या होगा? सरहुल पर्व जो है किस राज्य का आपका जनजाति पर्व है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा झारखंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का जो आपका दर्जा प्राप्त नहीं है? तो मैथिली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। मैथिली को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वार्षिक नौका दौड़ जो है वो किस राज्य की पहचान है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है। क्या लिखा हुआ? वार्षिक नौका दौड़ जो है वो किस राज्य की पहचान है? असम, बी नंबर केरल, सी नंबर गोवा और डी नंबर आपका गुजरात। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंस सकता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वार्षिक नौका दौड़ जो है वो कहां की जाती है? केरल में। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं कौन सा पर्व जो है वो भगवान राम द्वारा रावण पर विजय का प्रतीक है? तो सभी को पता होगा कि कौन सा पर्व जो है भगवान राम द्वारा रावण पर विजय का प्रतीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? आपका दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या लिखा हुआ? रामनवमी सामान्यतः किस महीने में मनाई जाती है? तो चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जो आपकी सामान्यतः किस में मनाई जाती है? तो आपका सितंबर
दिसंबर में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। असम में आपका जो है माघ बिहू त्योहार कौन सा संबंधित है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, असम में आपका माघ बिहू किस त्योहार से संबंधित है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आपके इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ बसंत पंचमी, बी नंबर आपका पोंगल, सी नंबर आपका लिखा हुआ है आपका मकर संक्रांति और सी नंबर आपका लिखा होली। ठीक है, तो क्या होगा, असम में आपका माघ बिहू जो है किस त्योहार से संबंधित है। तो चारों में से आपको सही उत्तर बता देते हैं। सबसे पहले आप सही उत्तर बताइए क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, पिरला मांगुआ जो है आपका, क्या लिखा हुआ है, पिरला मांडुगा किस त्योहार का नाम है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, ये क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं। पिरला मांडुला जो है वो किस त्योहार का नाम है, मुहर्रम, दीपावली, ईद उल फितर और होली। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। जितने लोग बता रहे हैं सही उत्तर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रंगाली बिहू जो है, जिसको बोहाग बिहू भी कहा जाता है, वो किस राज्य में मनाया जाता है, सही उत्तर बताना है। तमिलनाडु, आपका बी नंबर आपका पंजाब, सी नंबर आपका गुजरात और डी नंबर असम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, कि आपका रंगाली बिहू जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर असम में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल वो किस जिले को कहा जाता है, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जो है वो किस जिले को कहा जाता है, बैतूल को, शहडोल को, इंदौर को, कटनी को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जो है किस जिले को कहा जाता है। चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, और अगर इसके आंसर को आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बैतूल, क्या हो जाएगा, बैतूल को मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माँ 20 भुजा देवी का जो मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला लिखा हुआ है राजगढ़, बी नंबर आपका अशोकनगर, सी नंबर आपका गुना, सी नंबर आपका शिवपुरी। तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा, माँ विष्णु आपका 20 भुजा देवी का जो मंदिर है वो गुना में, कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आपका सप्त क्रांति का संबंध किससे है। मध्य प्रदेश में सप्त क्रांति का संबंध किससे है, जल संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण से, कृषि उत्पादन से और ग्रामीण विकास से। ठीक है, तो सही उत्तर अगर हम बात कर लेते हैं तो महिला के सशक्तिकरण, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान सीमांत जिले कौन कौन से हैं। उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर है, सी में आपका पूर्व में सिंगरौली और पश्चिम में अलीराजपुर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं, जो लोग कर चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, तो आप इसको सही उत्तर बता चुके हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि मल्हार राव जो है होलकर की आपकी छतरी किस जिले में स्थित है। क्या लिखा हुआ है, मल्हार राव होलकर की आपकी छतरी किस जिले में स्थित है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है शिवपुरी, बी नंबर आपका मुरैना, डी नंबर आपका भिंड, डी नंबर आपका ग्वालियर। ठीक है, तो आपका मल्हार राव होलकर की छतरी जो है किस जिले में स्थित होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, भिंड, क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर भिंड में इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। पहला लिखा हुआ है शिवराज सिंह चौहान, बी नंबर मोहन यादव, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। तो मध्य प्रदेश में विकास गाथा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार पहले करा चुके हैं, आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ए नंबर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला महात्मा गांधी सम्मान की राशि कितनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला महात्मा गांधी सम्मान जो है उसकी राशि कितनी है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपकी सम्मान राशि कितनी हो जाएगी। आप मुझे इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है आपका कि आपका तानसेन सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है, तानसेन सम्मान जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा।
तानसेन सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? संगीत। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर सम्मान जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? कबीर सम्मान जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कबीर सम्मान जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कविता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। जो लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर है कविता करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तुलसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है? तुलसी सम्मान जो है किस श्रेणी के व्यक्तियों को दिया जाता है? तुलसी सम्मान किस श्रेणियों के व्यक्तियों को दिया जाता है? महिला कलाकार, पुरुष कलाकार, चित्रकार और नृत्यक। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। बी नंबर हो जाएगा पुरुष कलाकार। क्या होगा? पुरुष कलाकार को जो है तुलसी सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? सतीश दुबे किस जिले के प्रसिद्ध नाटक कलाकार हैं? क्या लिखा हुआ है आपका? सतीश दुबे जो है वो किस जिले के प्रसिद्ध नाटककार हैं? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर है। ठीक है, इसमें से कौन प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है? चलिए सही उत्तर बताइए, क्या होगा सही उत्तर आपको बताना है। इसमें से कौन प्रसिद्ध जो है चित्रकार नहीं है? नाना साहब पाटके। बी नंबर आपका जो है अमृतलाल बेगड़ और विष्णु संचालनकर और नारायण श्रीधर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। क्या होगा साथियों? विष्णु साहब आपका, नाना साहब आपका पानसे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? निर्गुण आपका, बी नंबर आपका भरथरी गीत, सी नंबर आपका है गवराई और डी नंबर आपका राई गीत। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र का आप जो प्रमुख गीत है वो क्या हो जाएगा? भरथरी गीत है। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। जितने लोग बी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तुरी समुदाय के लोग जो है टोकरी निर्माण के लिए किस जिले में प्रसिद्ध हैं? क्या लिखा हुआ है? तुरी संप्रदाय या तुरी समुदाय के लोग जो है टोकरी निर्माण के लिए किस जिले में प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है। सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बैतूल। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा बैतूल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला कौन सा है? चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला कौन सा है? खरगोन है, बालाघाट होगा, बुरहानपुर होगा, रतलाम होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा बालाघाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन। तो अगर आपका भी पेपर कल परसों नरसों है, सारे के सारे क्वेश्चन को महा रिविजन कर लेना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। जिसका भी पेपर कल का परसों नरसों है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां सारी पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, एक साथ डाउनलोड करके आप एक साथ क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब के लिए बने रहें। धन्यवाद।